हरे कृष्णा, आप देख रहे हैं टू मीडिया का ज्योतिष विज्ञान। तुलसी विवाह हिंदू धर्म की एक महत्वपूर्ण धार्मिक परंपरा है जिसे देव उठावनी एकादशी के दिन मनाया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं और इसी अवसर पर तुलसी विवाह का आयोजन किया जाता है जिसे सुख, समृद्धि और शांति का प्रतीक माना जाता है। इस अनुष्ठान में भगवान विष्णु और तुलसी देवी का प्रतीकात्मक विवाह संपन्न किया जाता है जो आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। तुलसी विवाह का यह पर्व न केवल धार्मिक दृष्टि से विशेष है बल्कि इसे पारंपरिक समृद्धि और जीवन में सुख की कामना के लिए भी मनाया जाता है। तुलसी विवाह के पीछे की पौराणिक कथा के अनुसार तुलसी देवी को भगवान विष्णु का वरदान प्राप्त है। इस परंपरा में तुलसी और विष्णु के प्रतीक स्वरूप शालिग्राम का विवाह कराया जाता है जिसे पूरे विधि विधान से संपन्न किया जाता है। आइए जानते हैं तुलसी विवाह की कथा और महत्व से जुड़ी कुछ बातें। तुलसी विवाह की कथा का आधार प्राचीन धार्मिक ग्रंथों में मिलता है। इसके अनुसार तुलसी देवी का असली नाम वृंदा था और एक पवित्र व्रता महिला थी। वृंदा का विवाह जालंधर नाम के एक असुर से हुआ। जालंधर भगवान शिव का महान भक्त था और उसकी पत्नी वृंदा भगवान विष्णु की परम भक्त थी और एक पतिव्रता स्त्री भी थी। वृंदा के पतिव्रता होने के वजह से उन्हें पति की रक्षा का वरदान प्राप्त था। एक बार जालंधर देवता से युद्ध कर रहा था और जब उसने देवताओं को प्रताड़ित किया तब भगवान विष्णु ने उसके पतिव्रता धर्म को भंग करने का प्रयास किया जिससे देवता उसकी शक्ति को कमज़ोर कर सके। उस समय भगवान विष्णु ने जालंधर के रूप धारण कर वृंदा की पूजा भंग कर दी। इस घटना से वृंदा को गहरा आघात पहुंचा और उन्होंने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया कि वे पत्थर बन जाएंगे। विष्णु जी ने इस श्राप का स्वीकार कर लिया और वे शालिग्राम पत्थर के रूप में पूजनीय हुए। बाद में भगवान विष्णु ने वृंदा की सच्ची भक्ति और पतिव्रता धर्म का सम्मान करते हुए उनके विवाह का प्रस्ताव रखा। उसी समय से तुलसी विवाह की परंपरा शुरुआत हुई जिसमें शालिग्राम यानी विष्णु जी के स्वरूप और तुलसी के पौधे का विवाह करके एक दूसरे का पति पत्नी रूप दिया जाता है। तुलसी विवाह का हिंदू धर्म में गहरा धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व है। यह न केवल एक धार्मिक अनुष्ठान है बल्कि इसे समृद्धि और शुभता का प्रतीक भी माना जाता है। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी और अधिक जानकारी चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। हरे कृष्णा। ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।